हेलो दोस्तों, बैटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ही दो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। एक तो जीएसटी पर और एक है आपका, मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने बताया था कि आईबीए किस प्रकार की बदमाशी करता रहता है। इन्होंने 2000 में एक बीआरएस स्कीम आई थी। सेक्शन 29 में जो स्कीम है जिसमें 20 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए, वो अलग है, ये अलग है, लेकिन वो लागू दोनों पर थी। उसकी शर्त ये थी कि कम से कम 15 साल की सर्विस हो और 40 साल की हो। उसके ऊपर किसी ने कमेंट किया, गलत बात कर रहे हो, एज 50 साल से ऊपर वालों के लिए थी और 20 साल की सर्विस रिक्वायर्ड थी। ये 20 साल की सर्विस भैया जो थी ना, ये ऑलरेडी बीआरएस में थी, इसकी ज़रूरत नहीं थी बीआरएस वालों के लिए। वो अब जा सकते थे, उनकी मर्जी थी, 3 महीने का नोटिस दे करके वो जा सकते थे। आपके रेगुलेशन में, रेगुलेशन 29 में ऑलरेडी बीआरएस दे रखी, वो अलग चीज़ थी। भारत सरकार लेकर के आई थी, वो अलग चीज़ थी। उसमें 15 साल थे और उम्र 40 साल थी। आपको पता नहीं है कि चीज़ों का, तो यहाँ नहीं डाला करें जी। एक आपकी जो कमज़ोर जानकारियाँ हैं ना, ये शायद बहुत ख़तरनाक हुई हैं। ऐसी खतरनाक चीज़ें यहाँ नहीं डालें आप पहले पढ़िए और उसमें क्या क्या फ़ायदे थे, क्या नहीं थे। और इवन जो ये 20 साल वाले थे ना, इस स्कीम के अंतर्गत जा रहे थे, उनको भी 20 साल वालों को भी इनने 5 साल का बेनिफिट नहीं दिया जो बाद में कोर्ट से मिला था। उनसे ये कह दिया गया था, नहीं नहीं, आप तो इस स्कीम में जा रहे हो जो इस ये उसमें नहीं जा रहे हो जो रेगुलेशन में है। लेकिन कोर्ट ने उनको 5 साल का फ़ायदा दिया और वो चला गया। तो आपकी जानकारी गलत है, इसको ठीक करें दोस्तों। ये है लेटर निकाला के वी आचार्य साहब ने और सुब्रता सरकार ने। इनकी एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को, एवी पार्क की, आचार्य जी की और सरकार साहब की। जब भी वो केस कैसा होता है तो संक्षिप्त में उसकी जानकारी हमें देते हैं, चाहे सिंगला का केस हो और चाहे जीएसटी केस हो और कोई केस हो। ये आई रियली अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग। और संक्षिप्त में सारी बातों कहते हैं। तो बताते हैं कि अपडेट्स ऑन एग्जाम्स ऑफ जीएसटी केस पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, केरला में था, उसका उन्होंने नीचे बताया। और प्रसाद साहब ने इनको कोई जानकारी दी है, वो उनके वकील होंगे। दोस्तों मैं उसको पढ़ के बता देता हूँ। Despite our best effort, the Honorable Court was not inclined to hear the matter today, citing their busy schedule for the day. Our plea to treat the matter as part heard was also not entertained. However, the Honorable Court assured to hear the matter immediately after the court reopens post-vacation. The case is likely to be posted on Tuesday, 1/9/2026. The exact date shall be notified after the date is posted on the website. The stay orders stand extended till the next date of hearing. मतलब जीएसटी के केस की अगली जो सुनवाई होगी उसकी जो संभावना है डेट की 1/9/2026 है संभावना। अब फाइनल डेट क्या होगी आपको बाद में पता चलेगा। तो ये न्यूज़ थी, ये मुझे देना था आपको, जीएसटी वाली। अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग में है और इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।